हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गैसीय स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं कि भाई पिछली क्लास में हमने बात करी थी भैया वान डेर वाल गैस इक्वेशन की। ठीक है, तो हम रियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे। वान डेर वाल गैस इक्वेशन हमने देखी, दो जगह डिफरेंस था रियल गैस और वान डेर वाल गैस में, है ना। कि एक तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये था कि भैया रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं होता है, जबकि जो अपने पास आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है ना वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और इसी की वजह से दो जगह डिफरेंस आया था, एक तो वॉल्यूम गड़बड़ हुआ और दूसरा प्रेशर गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम करेक्शन भी किया था। क्या वॉल्यूम करेक्शन जो है वो हमने बी से किया था। बी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वान डेर वाल गैस कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम, और बी बताता है किसके बारे में, साइज के बारे में। ये लाइन बहुत जरूरी है कि बी साइज के बारे में बताता है और दूसरा ए जो है ना ये बताता है अट्रैक्शनल फोर्स के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में जो है वो ये देखा था कि भैया जो बी है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, दिस शुड बी V माइनस एन बी। ठीक है, दिस इज फॉर एन मोल। एन मोल के लिए कोई भी गैस अपने पास, तो किसी भी गैस के लिए जो है वो हमें कितना वॉल्यूम लेना चाहिए। रियल गैस अगर है तो वास्तव में PV इक्वल टू nRT में हमें जो है वॉल्यूम कितना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए। और अगर जो है वो गैस रियल है तो भैया प्रेशर ऑफ गैस है ना, प्रेशर, तो प्रेशर मैंने कहा था P प्लस A N स्क्वायर बाय V स्क्वायर, इतना प्रेशर लेना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा कि हमने यहाँ पर A की यूनिट की बात कर ली थी, और अब देखो कि जो A होता है ये डिपेंड करता है, बेसिकली A डिपेंड करता है किस पर, अट्रैक्शन फोर्स पर। A किसके बारे में बताता है, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर को छोड़ा था कहां पर, हमने यूनिट ऑफ A की बात करी थी। अब हम बात करेंगे भैया वैल्यू ऑफ A, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो कि जो हमारे पास A और B है, या जो भी हमने प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन किया है उसको हम वान डेर वाल गैस या जो रियल गैस इक्वेशन है वो हम कैसे बनाते हैं। तो जो भी प्रेशर करेक्शन आया, जो भी वॉल्यूम करेक्शन आया, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन में रखेंगे और रियल गैस इक्वेशन बनेगी या वान डेर वाल गैस इक्वेशन बनेगी। लेकिन उससे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, ए की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा जरा, तो आज की अपनी हेडिंग यही है, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है भैया, वही बात कि ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है एक, है ना। और अगर हम बात करें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो ए की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना ये तो हम बोलेंगे कि क्वेश्चन में मिल जाएगी, क्योंकि देखो हर गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग गैस के लिए तो ए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी। मैं ये लिख देता हूं, है ना। इट इज ए इज ए कांस्टेंट and its numerical value will be given in the problem। ठीक है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ये आपको कहां मिल जाएगी, प्रॉब्लम में मिल जाएगी। अब देखो कि रही बात अपने पास बेसिकली कि जो A है ये किससे रिलेट करता है, ये करता है भैया वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स से, है ना। ये भी लिख देता हूं, ए इज, और बहुत ही जरूरी लाइन है, ए इज रिलेटेड टू अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ए रिलेट करता है किससे, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। सो we can compare the value of A by comparing attractional force between gas molecules। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो हम अट्रैक्शन फोर्स, गैस के जो भी मॉलिक्यूल है उनको अट्रैक्शन फोर्स को कंपेयर करके उसके बाद में जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ए की वैल्यू हम कैलकुलेट मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि ए जो होगा
ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा भैया कि आपको जो है वो 3-4 गैसें देगा और आपको बोलेगा इन सब के लिए आपको ए की वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है ना। 3-4 गैसें दिए और आपको बोल दिया कि कंपेयर द वैल्यू ऑफ ए, है ना, या इनको जो ए की वैल्यू के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, गैसों के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ना, क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये अट्रैक्शन को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। और अगर इनको कंपेयर कर दोगे तो भैया ए का ऑर्डर हम आसानी से बता देंगे। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा जरा, जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कंपेयर करना है तो हम ये बोलेंगे कि ए ऑफ पोलर गैसेस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए ऑफ नॉन पोलर गैसेस, कि जो पोलर गैसेस है उनका ए हमेशा नॉन पोलर गैसेस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। देखो कैसे, कि जो पोलर गैसेस है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास पोलर गैसेस जैसे हो गए भैया HCl, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे NH3, जैसे SO2, ठीक है, जैसे हो गया भैया PCl3, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, गैसेस है। और भी बहुत सारी गैसें हैं, सारे तो एग्जांपल हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। ये सारी गैसें कैसी है, पोलर है। इनका ए हमेशा जो नॉन पोलर गैस है, जैसे एग्जांपल के लिए नॉन पोलर का H2, Cl2, O2, N2, F2, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो हीलियम, नियोन, आर्गन, इसके अलावा जितने भी CH4 है, C2H6 है, ये सारी की सारी गैसें कैसी है, नॉन पोलर। तो क्योंकि भैया हमें पता है कि पोलर गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए पोलर के लिए ए की वैल्यू हमेशा नॉन पोलर से क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत जरूरी पॉइंट है ये, ध्यान में रखना। आप एक चीज देखो कि भाई किसी भी चैप्टर में, हर चैप्टर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जनरली जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। जैसे गैसियस स्टेट में आप देखो, जैसे एग्जांपल के लिए गैसियस स्टेट, आप देखो गैसियस स्टेट में या तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल गैस से, या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने पास गैसियस लॉज होते हैं ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलू से, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों लॉ में भी आप चेक करो तो आप देखना जरा, बॉयल्स लॉ से क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। रियल गैस से भी क्वेश्चन पूछता है तो या तो क्वेश्चन पूछ लेता है Z की वैल्यू से, जो क्वेश्चन आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हमने पढ़ा है, तो या तो क्वेश्चन जो है Z की वैल्यू से आता है, या फिर भैया क्वेश्चन जो है वो आपको A और B से पूछ लेगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, गैसें देगा और पूछेगा कहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, कहां अट्रैक्शन फोर्स कम है, इस तरीके का, ठीक है। इफ गैसेस आर नॉन पोलर, इफ गैसेस आर नॉन पोलर, कि भैया जी अगर मान लो आपको सारी की सारी गैसेस कैसे दे दी, नॉन पोलर दे दी, तो अगर गैसेस नॉन पोलर है तो इस केस में हमें यह पता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शनल फोर्स, अट्रैक्शनल फोर्स, ठीक है। भैया जी मुझे बताओ, देखो पोलर और पोलर के बीच में तो हम किस तरीके के फोर्स बताते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स बता देते हैं, और नॉन पोलर के बीच में किस तरीके के फोर्स होते हैं, तो यहां पर हम फोर्स बताते हैं वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। और आपको पता होना चाहिए कि वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो है ये मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये इसके मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। ये है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स है, ठीक है। अब यार ये वान डेर वाल फोर्स क्या होता है, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और अब तक आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लो कुछ होता है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वान डेर वाल फोर्स, ये सारी चीजें क्या होती है। अभी के लिए ध्यान में रख लो कि अगर जो है वो गैसेस कैसी है, नॉन पोलर है, तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होगा, और जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा वहां ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जैसे आप ये समझो, एग्जांपल के लिए हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सारी की सारी गैसें हैं, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसके ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रेडॉन की ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है। फिर आप देखो जरा, जैसे हाइड्रोजन ये दे दिया, एक आपको दे दिया N2, एक O2, एक CO2, मॉलिक्यूलर वेट 2, 28, 32 एंड 44। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके मॉलिक्यूल के बीच में देखने को मिलेगा, CO2 में देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये दे दिया F2, है ना, ये सारी की सारी गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी की सारी गैस है। यहाँ पर एक की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, I2 के लिए ज्यादा होगी, ठीक है। और भी देखो जरा,
इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हमें डिफरेंट गैसेस के लिए ए की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो वो हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपकी क्लासेस अच्छी जा रही होगी, नोट्स प्रॉपर आप बना रहे होंगे। आप प्रॉपर हमेशा नोट्स मेंटेन रखिए भैया, मैं आपको बता देता हूँ, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, नोट्स बिल्कुल आपको मेंटेन रखने हैं, ठीक है ना। तो फिर देखो जरा कि नेक्स्ट जो है वो अपने पास एग्जांपल मान लो आपको ये दे दिया CH4 C2H6 C3H8 C4H10। यहाँ पर जो है जितना ज्यादा मोलर मास होगा हम बोलेंगे उसके ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। यही ऑर्डर हमने जो सेम टू सेम बी में देखा था, इसका ऑर्डर ये ए का ऑर्डर भी सेम है, बी का ऑर्डर भी कैसा है, सेम है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ए और बी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। फिर देखो जरा कि जैसे आपको ये दे दिया कि इफ मोलर मास इज सेम या मोलिकुलर वेट इज सेम, कि भैया अगर मान लो मोलिकुलर वेट भी सेम आ गया, और ये काम होगा जी इन केस ऑफ आइसोमर्स, है ना, इन केस ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स के केस में ये काम होगा कि मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अगर ऐसा है, जैसे आप ये समझो एग्जांपल के लिए आपको एक तो दे दिया भैया जी एन ब्यूटेन, एक आपको दे दिया आइसोब्यूटेन, अब दोनों में ही मोलिकुलर वेट सेम है ना, और दोनों में ही जो फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। हमें तो अट्रैक्शन फोर्स चेक करने हैं, तो भैया ध्यान रखना कि इस केस में जो है ना ए की वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइज की, है ना, क्योंकि साइज ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा, और साइज ज्यादा किसका होगा, एन ब्यूटेन का साइज ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बिकम स्फेरिकल और साइज उसका कम होता जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बोलेंगे ए की वैल्यू जिसकी साइज ज्यादा होगी उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये जो है वो एक तरीके से ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ब्रांचिंग की जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना, ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, है ना, जितनी ज्यादा साइड ब्रांच होगी हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो ये है अपने पास अगला। फिर मान लो कि कई बार गैसेस पोलर पोलर दे देता है कि नॉन पोलर को कंपेयर करना हो तो मॉलिक्यूलर वेट देख लो। अब मान लो दो गैसें हैं, दोनों की दोनों पोलर दे दी, है ना। इस केस में हम चेक करेंगे कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अलग या कोई स्पेशल बॉन्ड तो नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, जैसे कोई भी गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, है ना, जैसे दो जो भी है, थर्ड सेकंड व्हाटएवर, ठीक है, कि इफ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, then value of A will be more। कि भैया अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहां पर जो है वो A की वैल्यू उनके लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल समझो कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे CO दे दिया और आपको NH3 दे दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये पोलर है भैया, ये भी पोलर है। अब मॉलिक्यूलर वेट से चेक करना चाहो, ये 28 है, ये 17 है, लेकिन भैया अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, ये क्या करती है भैया, इसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अमोनिया का ए, NH3 का ए जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, किससे, CO से। क्लियर है बात, है ना। अगर हम जो है वो देखो, ये एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, NH3 और N2 को कंपेयर करें, हालांकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है, ये वाला पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो बेसिकली जो NH3 का क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। NH3 का A भी ज्यादा होता है, NH3 का B भी ज्यादा होता है, साइज भी NH3 का ज्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स भी जो है वो NH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे आप कंपेयर करो भैया HCl गैस और CO में,
तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HCl का A क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि A उसका ज्यादा होगा जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिएगा लास्ट हमारे पास चौथा पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ H2 एंड He, ठीक है। कि भाई हमें पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, देयर वैल्यू ऑफ A विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है। तो भैया इनका साइज बहुत छोटा होता है, तो इनके A की वैल्यू जो है क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी लगभग जो है वो कितनी होती है, H2 और He के लिए नियरली जो है ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ध्यान रखना, 0 और नेग्लिजिबल इन दोनों बातों में डिफरेंस है, ये 0 नहीं है, नेग्लिजिबल यानी नियरली 0 है, ठीक है। यहां से जो है वो क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख पा रहा हूं, एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो मैंने आपको AR वाला क्वेश्चन लिखा दिया, असेसमेंट रीजन वाला क्वेश्चन जो है वो यहां से बनाते हैं अपन, देखिए क्या आता है। देखिएगा आप खुद सोचना कि क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये है ना, कि जैसे A मैंने लिख के दे दिया आपको कि एन आइडियल गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, ठीक है। एक आइडियल गैस को हम कभी लिक्विफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका जो R है वो मैंने लिख के दे दिया, द वैल्यू ऑफ A फॉर आइडियल गैस, ठीक है, विल बी 0 या इज 0, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, दोनों में डिफरेंस हम समझते हैं। A मैंने लिख के दे दिया कि हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। और R मैंने लिख के दे दिया, द वैल्यू ऑफ A फॉर हीलियम इज नेग्लिजिबल, ठीक है। भैया देखो ये दो स्टेटमेंट है और दोनों में आपको जो AR है, आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है, अगर सही है तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात करनी है। देखो जरा पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको ये कह रहा है कि भैया किसी आइडियल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका A कितना है, 0 है। मुझे ये बताओ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्या, किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्या, नहीं होता है। और नहीं होता है तो A किसको बताता है, मेरे भाई A अट्रैक्शन फोर्स को बताता है, और अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं तो A की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि A की वैल्यू 0 है इसलिए लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर A जो है वो सही है ना, A इज करेक्ट, R इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और भैया ये एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन भी सही है ना। तो इसमें जो ऑप्शन जनरली फर्स्ट होता है कि A करेक्ट है, R करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। यहां चेक करते हैं, हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ A फॉर हीलियम इज नेग्लिजिबल। मुझे बताओ, देखो R तो सही है ना, R तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो मैंने लिखा है, R बिल्कुल सही है। ये नेग्लिजिबल है, ये 0 नहीं है। नेग्लिजिबल का मतलब 0 के करीब, बहुत कम, लेकिन भैया कुछ तो है। तो भैया अगर A की वैल्यू कुछ है इसका मतलब कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स है, और कुछ अट्रैक्शन फोर्स है तो इसका मतलब हीलियम को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो A जो है ये होगा अपने पास रॉन्ग, ठीक है, और R जो हो क्या होगा, करेक्ट। ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच होता है तो देख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो यहाँ पर जो इस चीज को समझना था, तो भैया हीलियम को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स है। ध्यान रखना, आइडियल गैस को हम मरे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आइडियल गैस जो है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, 0 और नेग्लिजिबल में यहां पर बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये है भैया A, न्यूमेरिकल वैल्यू की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल भी जाएगी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। हाँ जी, तो देखो हमने प्रेशर करेक्शन कर लिया,
हमने जो है वो एक तरीके से वॉल्यूम करेक्शन कर लिया। अब जो है वो हमें बनानी है रियल गैस इक्वेशन। देखिएगा इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो कंडीशन ऐसी है कि आइडियल गैस इक्वेशन ये हमारे पास होती है PV इक्वल टू RT। दिस इज फॉर 1 मोल, ठीक है। PV इक्वल टू RT कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। और फिर PV इक्वल टू nRT, दिस इज फॉर n मोल। ये होती है कितने मोल के लिए? n मोल के लिए। क्लियर है बात? तो देखो कि अगर रियल गैस इक्वेशन बनानी है, रियल गैस इक्वेशन या फिर बोल दो वान डेर वाल गैस इक्वेशन, एक ही बात होगी। तो यहां पर प्रेशर को ठीक करो। तो भैया ये तो आइडियल प्रेशर है और मैंने कहा था P आइडियल इक्वल टू P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यही कहा था। तो यहां पर जो है ना प्रेशर वास्तव में हमें रखना है कितना? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। और वॉल्यूम जो है वो कितना रखना है? V माइनस NV के इक्वल, n मोल के लिए, n मोल के लिए। 1 मोल के लिए लिख रहा हूं तो V माइनस कितना? V इज इक्वल टू RT। ये लो, दिस इज फॉर 1 मोल। क्या है? फॉर 1 मोल, ठीक है। n मोल के लिए लिखूंगा तो P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर और ये आ जाएगा V माइनस NV इक्वल टू कितना? nRT, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, दिस इज फॉर n मोल, है ना। यही क्या है भैया? वान डेर वाल गैस इक्वेशन है या रियल गैस इक्वेशन है वान डेर वाल की, जो है n मोल के लिए, ये है 1 मोल के लिए। हम जनरली जो है वो कैलकुलेशन करेंगे 1 मोल के लिए, है ना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत ही आसान सा काम है। क्वेश्चन कोई इस पर मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि राइट द वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन बनानी है, 5 मोल के लिए बनानी है, O2 के 5 मोल के लिए। कुछ नहीं है, केवल और केवल इस इक्वेशन में n की वैल्यू रख दो। तो यहां पर मैं लिखूंगा P प्लस A n स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 25। यहां आएगा A अपॉन V स्क्वायर, यहां आ जाएगा V माइनस NV, यहां आ जाएगा 5RT। दिस इज वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल्स ऑफ O2। अब देखो ऑप्शन अगर कई बार जो है ना आपको चेंज करके दे देता है, जैसे इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो मॉडिफाई करके बाद में आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि राइट द वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 2 मोल्स ऑफ H2, है ना। H2 के 2 मोल के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखनी है। तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू रखनी है। P प्लस 4A अपॉन V स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो जाएगा V माइनस 2B इक्वल टू कितना? 2RT। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अभी मैंने कहा था A की वैल्यू क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। और A की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो दिस टर्म विल बी 0। इसको नेग्लेक्ट कर दो तो इक्वेशन बनी PV माइनस 2B इक्वल टू कितना? 2RT। ये हो गई इक्वेशन। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा PV, हाँ वही मैंने कहा ना कि देखो मॉडिफाई करके दे सकता है। तो देखना जरा, ऑप्शन आपको इस फॉर्म में मिल सकता है PV माइनस 2PB इक्वल टू 2RT। इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन आएगी PV इक्वल टू 2PB प्लस RT। आपको जो है ऑप्शन शायद इस फॉर्म में देखने को मिल जाए। क्लियर है बात? तो इस फॉर्म में भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो हम मॉडिफाई तो कर ही लेंगे। आपको तो कंसेप्ट समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल और केवल वहां पर आपको क्या करना है? n की वैल्यू रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आई होप मेरी बात जो है आपके समझ में आ गई होगी। तो ये है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। अब बहुत ही जरूरी पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, देखना सर भैया, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, अच्छा पॉइंट है ना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि एक्सप्लेनेशन ऑफ Z फ्रॉम वान डेर वाल गैस इक्वेशन। देखो जी, एक्सप्लेनेशन ऑफ Z फ्रॉम वान डेर वाल गैस इक्वेशन। देखो ऑफ Z फ्रॉम वान डेर वाल गैस इक्वेशन। देखो कि क्या पॉइंट है, ठीक है ना। कि याद करो हमने Z पढ़ा था, जो अपने पास क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो Z के लिए मैंने आपको यह कहा था कि भैया इधर तो है Z, इधर है प्रेशर और ऐसा ग्राफ,
ये तो किसके लिए आता है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, और बाकी अदर गैसेज जो उनके लिए ग्राफ ऐसा आता है। तो अब हमें ये समझना है कि आखिर हाइड्रोजन और हीलियम ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही शो क्यों करती है, क्या कारण है पॉजिटिव डेविएशन कि टेम्परेचर जो प्रेशर आप कुछ भी कर दो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, बाकी अदर गैसेज जो कम प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन और ज्यादा प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा क्यों, क्या कारण है। तो भैया जी देखो कारण जो है ना वो समझाएगा कौन, वान डेर वाल गैस इक्वेशन। फिर एक चीज और कि भैया इनके लिए z की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 से ज्यादा होती है। सवाल ये है 1 से ज्यादा होती है कितनी है, कितनी होती है। इनके लिए z की वैल्यू कम प्रेशर पर 1 से कम, सवाल ये है 1 से कम कितनी। इनके लिए z की वैल्यू जो ज्यादा प्रेशर पर 1 से ज्यादा, सवाल ये है कितनी। इन सारे सवालों का जवाब है किसके पास, वान डेर वाल गैस इक्वेशन के पास। या फिर आप यूं कहो कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी रियल गैस को हम आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई आप प्रेशर तो क्या कर दो, बहुत ही कम कर दो, और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कर दो, तो कोई भी रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों भाई, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कम प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ऐसा क्या हुआ कि हमारी रियल गैस आइडियल में कन्वर्ट हो जाएगी। सारे जवाब किसके पास है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन के पास है। आओ देखते हैं। तो भैया ऐसा है, एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक कि भैया जी आपने प्रेशर को बहुत ही कम कर रखा है, और प्रेशर को कम कर रखा है तो क्या होगा मुझे खुद बताओ। कि जैसे मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर पर जो मैंने पिस्टन लगा रखा है ना, और मैंने प्रेशर को बहुत कम कर दिया। मैं प्रेशर जैसे जैसे कम करूंगा पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और भैया अगर पिस्टन ऊपर जाएगा तो भैया आप खुद देखो कि गैस का वॉल्यूम जो है ना वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपने प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, और प्रेशर बहुत ही कम कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। गैस जो है वो बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो अब इस केस में क्या होगा भैया, देखो कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, तो जो गैस का वॉल्यूम है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम जिसको हमने Vm बोला था, जिसको हमने V के इक्वल किया था, ये वाला वॉल्यूम पूरे कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। क्योंकि भैया कंटेनर का वॉल्यूम अब इतना ज्यादा हो गया है कि अब इस V में से आप ये घटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर पर क्या होता है कि पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एट लो प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स will becomes negligible with respect to volume of container, ठीक है। तो भैया कंटेनर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स का नेग्लिजिबल हो गया। तो अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि V will be very very greater than B, कि जो V की वैल्यू है, कंटेनर के वॉल्यूम की वैल्यू है, ये B से बहुत ज्यादा हो गई। और अगर ऐसा आएगा तो मुझे बताओ V माइनस बी, ये नियरली कितना आ जाएगा, V माइनस बी, ये नियरली इक्वल आ जाएगा किसके, V के। तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू RT। एक मोल के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन यही है। और भैया जी इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर या V इक्वल टू RT। V को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो जरा बहुत ही बढ़िया चीज निकल के आएगी, बहुत ही मस्त चीज निकल के आएगी। और क्वेश्चन यहां से कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ध्यान से कि भैया PV प्लस A अपॉन V, है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू क्या आया, RT आया। एक काम करो जी, पूरी इक्वेशन को आप RT से डिवाइड कर दो। तो पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा PV बाय RT प्लस A अपॉन VRT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। RT बाय RT इक्वल टू 1। भैया इसको कहीं देखा है क्या, इसको देखा तो होगा ना, कहीं देखा देखा लग रहा है, कहां देखा है, सोचो जरा कहां देखा है। PV बाय RT, PV बाय RT, अरे मेरे भाई PV बाय RT क्या होता है, Z होता है ना। तो दिस इज Z, तो Z इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस A अपॉन VRT। देखिएगा सर,
दिस इज द वैल्यू ऑफ Z एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पर Z की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 1 माइनस A अपॉन VRT। ठीक है, और देखो ध्यान से कि एक में से कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो Z की वैल्यू एक से क्या आएगी, कमी आएगी, तो डेविएशन कैसा है, नेगेटिव डेविएशन है। तो भैया ये कारण है कि जो है वो अगर प्रेशर बहुत ही कम है तो कम प्रेशर पर हम ये बोलेंगे डेविएशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और रीजन आपके सामने है। और Z की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस A अपॉन VRT। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा द वैल्यू ऑफ Z एट लो प्रेशर विल बी, तो कम प्रेशर पर Z की वैल्यू होगी A माइनस A अपॉन VRT। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। यह तो है एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो हाई प्रेशर, सेकंड पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं एट हाई प्रेशर, है ना। सेकंड इज एट हाई प्रेशर। भैया जी प्रेशर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, P की वैल्यू आप ज्यादा कर दी। देखो सर क्या होगा, कि मैंने कहा ना ज्यादा प्रेशर पर गैस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, तो अब क्यों भाई पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा प्रेशर पर क्यों शो करती है, इसको समझिएगा। एट हाई प्रेशर तो हम ये बोलेंगे देखो प्रेशर बहुत ही ज्यादा कर दिया, प्रेशर इतना ज्यादा है, मुझे बताओ जो बीटा था वो क्या था, इंटरनल प्रेशर था, या जो ए है वो क्या है, बीटा से तो ए आया था, तो ए अट्रैक्शन को बताता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बताता है, इंटरनल प्रेशर को बताता है। अब आपने बाहर से गैस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो मुझे बताओ यार गैस के मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल प्रेशर होगा वो तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा ना। तो बस ये फैक्टर है, मैं ये बोलूंगा कि एट हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ A will becomes negligible with respect to P, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो A की वैल्यू है ना वो P के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगी, यानी हमारे पास टर्म है P will be very very greater than A, ठीक है। तो इस केस में जो A वाली टर्म होगी, है ना, कि P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, भैया ये A की टर्म क्या है, बहुत ही कम है, तो इसको जो है वो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये वैल्यू लगभग किसके इक्वल आ जाएगी, P के इक्वल आ जाएगी। तो यानी मैं ये बोलूंगा कि P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू क्या, RT, और दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, देन इक्वेशन विल बी PV माइनस B इक्वल टू क्या, RT। अगेन देखो मैं इसको जो ओपन कर देता हूं, P को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या इक्वेशन बन रही है, PV माइनस PB इक्वल टू RT, ठीक है। तो PV इक्वल टू ये आ गया अपने पास। अच्छा एक काम करो, पूरी इक्वेशन को जो RT से डिवाइड कर दो, तो PV बाय RT माइनस PB बाय RT इक्वल टू कितना, 1। तो यहां से जो इसको तो देखा ही है, ये तो Z है, तो Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT, देखिएगा जरा। तो दिस इज, है ना, हम बोलेंगे कि ये है, एक में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो Z की वैल्यू एक से क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी, तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो गैस जो पॉजिटिवली डेविएट होगी, ठीक है। वही बात अगेन क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि भैया हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू कितनी होती है, तो हाई प्रेशर पर Z की वैल्यू होती है कितनी, 1 प्लस PB बाय RT। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये है अपने पास एक तरीके से हाई प्रेशर, है ना। तो हाई प्रेशर पर कोई भी गैस बेसिकली जो है वो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करती है, क्योंकि हाई प्रेशर पर P की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके रेस्पेक्ट में A नेग्लेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है भैया हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर लेते हैं। क्या हाइड्रोजन हीलियम हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, हाइड्रोजन हीलियम ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन, व्हाई, ठीक है, कि आप प्रेशर चाहे कुछ भी कर दो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ऐसा क्या है। तो भैया थर्ड पॉइंट इज exceptional behavior of hydrogen and helium, ठीक है। देखो क्या रीजन है कि ये हमेशा जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम द वैल्यू ऑफ A इज नियरली 0। इनका A भगवान ने जो है ऐसा बनाया है कि इनका A ऑलमोस्ट 0 है, और ऑलमोस्ट 0 है तो वही बात आती है अगेन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, और V माइनस B इक्वल टू क्या आया, RT।
और a अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दो, तो इक्वेशन वही आ रही है pv माइनस b इक्वल टू क्या, RT, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये लो आगे ये रहा, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा क्या, pv माइनस pv इक्वल टू RT, अगेन RT से डिवाइड कर दो, वापस से वही, यानी कि ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव डेविएशन, भैया प्रेशर कुछ भी कर दो, केवल और केवल हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनका A अप्रोक्सीमेटली कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यह है तीसरा। एक पॉइंट और है और बहुत ही जरूरी पॉइंट है, देखिएगा फोर्थ पॉइंट याद करना, मैंने आपको कहा था कि किसी भी रियल गैस को हम हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि भैया एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, आपने दोनों काम एक साथ किए, है ना, हाई टेम्परेचर कर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, प्रेशर बहुत कम कर दिया, तो दोनों काम एक साथ करने पर हमें पता है कि हमारी गैस आइडियल में कन्वर्ट होगी। अब इसी को मैथमेटिकली हम समझेंगे, देखो कैसे, वो ऐसे कि पहली बात तो एट लो प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स will becomes negligible with respect to volume of container, ठीक है, कि भाई एट लो प्रेशर बहुत ही कम है, तो वही बात अभी हमने देखी थी कि प्रेशर कम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस केस में मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी V will be very very greater than B, then V minus B nearly equal to V। ये तो किसकी वजह से हुआ, ये तो लो प्रेशर के कारण हुआ, तो लो प्रेशर का तो ये रोल हो गया। अब हाई टेम्परेचर का क्या रोल है, तो मैं बोलूंगा एट हाई टेम्परेचर द अट्रैक्शनल force between gas molecules will becomes negligible, ठीक है। भैया टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, अब टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, तो मुझे बताओ जैसे जैसे गैस को हीट दोगे, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, खत्म होगा ना, इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे, दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। अरे भाई टेम्परेचर अच्छों का अट्रैक्शन खत्म कर देता है, समझे बात को। तो यहां पर तो फिर भी गैस मॉलिक्यूल है, मैं ये बोलूंगा कि एट हाई टेम्परेचर द अट्रैक्शनल फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स विल बिकम्स नेग्लिजिबल। तो अट्रैक्शन को कौन बताता है, ए बताता है, तो A becomes negligible, वैल्यू ऑफ A becomes कितनी, लगभग 0, और ये 0 हो गया तो हम बोलेंगे P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, है ना, ये वाली टर्म ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ये टर्म becomes इक्वल टू P। तो अब हमारी रियल गैस इक्वेशन कहती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू कितना, RT, दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड, दिस टर्म इज आल्सो नेग्लेक्टेड, देन PV इज इक्वल टू RT, ये लो, ठीक है। तो PV की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, RT के इक्वल आ गई, यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई, यानी दिस इज आइडियल बिहेवियर, ठीक है। अरे भाई जब PV की वैल्यू RT के इक्वल आ जाएगी ना, तभी तो हम बोलेंगे कि गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी, समझे बात को। तो ये है अपने पास कंडीशन, ये होता है कारण, है ना। तो चारों चीजें, चारों पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 1-2 पॉइंट और बाकी है, वो भी हम इसी क्लास में कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो देखो नीट के बच्चों के लिए हम आज की क्लास में ही सिलेबस पूरा इसका टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और जेई के बच्चों के लिए मैं एक क्लास और लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा, है ना, और उसमें जो है वो केवल और केवल जेई के बच्चों के लिए होगी एक्सक्लूसिव, बाकी नीट के बच्चों के लिए हम क्लास को अभी खत्म कर देंगे। देखिए तो देखो इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, है ना, इसी से रिलेटेड है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली कि किसी भी आइडियल या रियल गैस को हम आइडियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने अभी देखा कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कर दो और प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो, दोनों काम एक साथ करोगे ना, तो बेसिकली हम किसी भी रियल गैस को आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
कि भाई सारी चीजें हमने देख ली, एक्सप्लेनेशन देख लिया जेड का। एक होता है अभी बॉयल टेम्परेचर, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो क्या होता है बॉयल टेम्परेचर, ठीक है ना। बॉयल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, इसको हम टीबी से इंडिकेट करते हैं कि होता क्या है ये बॉयल टेम्परेचर। बहुत ही सीधा सा काम, देखना जरा कि बॉयल टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर है, आपने अभी देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे जो है वो हमारी गैस आइडियल बिहेवियर की तरफ आगे जाएगी। क्या कोई भी हमारे पास रियल गैस है तो आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को धीरे धीरे अप्रोच करेगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब हमारी गैस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी गैस आइडियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है ना, उसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। कि जब हमारी जो गैस है, जो रियल गैस है, वो आइडियल बिहेवियर शो करने लग जाए, उसको हम बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो आप देखना जरा, मैं ऐसे बोलूंगा, द टेम्परेचर एट विच ए गैस, ए रियल गैस behaves as ideal gas for a long range of pressure is known as boil temperature। ठीक है कि भाई प्रेशर की एक बहुत लंबी रेंज के लिए ये गैस जो किसकी तरह बिहेव करे, एक तरीके से ये आइडियल की तरह बिहेव करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉयल टेम्परेचर बोलेंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगी। भैया जी देखो, ये जो बॉयल टेम्परेचर है ना, ये हम केवल और केवल बहुत ही कम प्रेशर पर ही अचीव कर पाते हैं, क्योंकि गैस के आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए ये जरूरी है कि टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर क्या हो, कम हो। तो हम ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ही कम प्रेशर पर ही अचीव कर पाते हैं। तो दिस टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड ऑन वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, वेरी लो प्रेशर। ठीक है, बहुत ही कम प्रेशर पर हम जो है इस टेम्परेचर को एक तरीके से अचीव कर पाएंगे। अगर इसको हम ग्राफ से समझे तो आप ये समझना कि जैसे इधर तो है हमारे पास P, इधर है हमारे पास Z, ये है Z इक्वल टू 1। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि किसी भी गैस के लिए ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का आता है कि कम प्रेशर पर तो नेगेटिव डेविएशन, ज्यादा प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन। अभी हमने देखा था जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये जो डिप है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है जब आपको कंडीशन ऐसी मिलती है। जैसे मान लो अभी तो जो है ये एक पॉइंट ऐसा है, केवल इस प्रेशर पर गैस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इस प्रेशर पर Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इस प्रेशर पर गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। इससे थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा हुआ तो गैस रियल है, इससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो भी गैस रियल है। तो भाई देखो जरा कि अगर आपने टेम्परेचर इसका टीबी के इक्वल रखा, टेम्परेचर टीबी के इक्वल रखा, तो ये गैस जो है ना वो एक तरीके से जो वो एक लंबी रेंज के लिए आइडियल की तरह बिहेव करेगी। ये ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि टीबी पर अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो है विल बी लाइक दिस। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि आप देखो यहां से लेकर 0 से लेके ये जो मान लो P डैश प्रेशर ना, ये एक रेंज हो गई ना। पहले तो केवल P डैश पर गैस की प्रेशर एग्जैक्टली शार्पली आपको P डैश रखना पड़ रहा था, और शार्पली P डैश रखना पड़ रहा था, तो गैस जो है वो क्या थी, आइडियल थी। लेकिन अब जो है वो अगर आपने टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के इक्वल रखा, इसकी वैल्यू होती है A/RB। अगर आपने टेम्परेचर जो है बॉयल टेम्परेचर के इक्वल रखा तो भैया गैस जो प्रेशर की एक लंबी रेंज के लिए, कि यार 0 से लेके P डैश तक आप प्रेशर कुछ भी कर लो, गैस जो किसकी तरह काम करेगी, आइडियल की तरह। हाँ, इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया आप, हाई प्रेशर पर जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करने लग जाएगी। तो दिस इज जो है वो बॉयल टेम्परेचर, है ना। अब एक चीज मैं बता देता हूं भैया, नीट के बच्चों के लिए केवल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि टीबी इक्वल टू क्या होता है, A/RB। जेई के बच्चों के लिए अगली क्लास में मैं इसको डेराइव करके बताऊंगा भैया बॉयल टेम्परेचर आता कैसे है, कहां से आएगा। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जब हमारी गैस जो है ना वो आइडियल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, और ये टेम्परेचर बहुत ही कम प्रेशर पर ही अचीव किया जा सकता है, क्योंकि दोनों काम एक साथ होने चाहिए, प्रेशर कम टेम्परेचर ज्यादा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो
ये है भैया बॉइल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना अपने पास वो इसी से रिलेटेड है, और आप ये मान के चलो क्या इस टॉपिक का एक तरीके से लास्ट पॉइंट है, और वो है भैया जी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। इसको जो है वो क्रिटिकल फिनोमेनन भी बोलते हैं, क्रिटिकल फिनोमेनन, ठीक है। एक ही बात, देखो जी लिक्विफिकेशन का मतलब हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ा के या फिर जो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ये बात पहले ही अपने बीच में हो चुकी है कि कभी भी हम आइडियल गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, हम केवल रियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो हम केवल रियल गैस को ही लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि रियल गैस को या किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बेसिकली प्रेशर तो क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, और टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ता है। अब इसी चीज को हम यहां पर समझने वाले हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, कैसे जो ये काम होता है, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था भैया थॉमस एंड्रयूज। तो थॉमस एंड्रयूज ने सबसे पहले लिक्विफिकेशन के बारे में बताया था, और बहुत सारी चीजें उसने बताई, लेकिन हमें साइंटिस्ट के नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये कंसेप्ट समझना है लिक्विफिकेशन का। देखिएगा जरा क्या है कि भैया जी देखो जरा कि कोई कंटेनर है हमारे पास, ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में आपने जो क्या ले रखा है, गैस ले रखी है, मान लो है ना, ये पिस्टन लगा रखा है और यहां पर गैस है, मान लो ये कंडीशन ए है। और मैंने आपको ये कहा कि आपको अगर गैस को लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको गैस को लिक्विड में बदलना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का रोल होता है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अभी मान लो हमने टेम्परेचर कम कर रखा है, तो कम कर रखा है तो वो तो कांस्टेंट है, अब प्रेशर लगातार हम बढ़ा रहे हैं। अभी इस कंडीशन में हमारे पास कंटेनर में केवल और केवल कौन है, केवल और केवल गैस है, ओनली गैस। अब भैया जी मैंने प्रेशर थोड़ा सा कर दिया इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, मुझे बताओ पिस्टन किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बहुत ही सीधी सी बात है, तो पिस्टन को हम ले आए भैया नीचे, एलओजी पिस्टन नीचे ले आया, प्रेशर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, दिस वाज पिस्टन, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो गैस है ना, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे धीरे धीरे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास कंटेनर में कुछ तो लिक्विड होगा और यहां पर कुछ ऊपर की तरफ क्या रहेगी, गैस रहेगी। यानी कि ये कंडीशन है मान लो बी, और बी कंडीशन पर हमारे पास गैस भी है और कंटेनर में लिक्विड भी है, ठीक है। अब भैया देखो आपने क्या किया, इनिशियली तो प्रेशर बढ़ाया, अब प्रेशर बढ़ा के यहां तक ले आए। अब मान लो यार आपने जो प्रेशर चेंज नहीं किया, प्रेशर कांस्टेंट रखा। अब अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया, तो होगा ये, यहां पर जो है वो थोड़ी देर में आप देखोगे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रेशर इतना ही रखा आपने, प्रेशर सेम कांस्टेंट रख दिया है ना, कि यहां से यहां गए तो प्रेशर कांस्टेंट रखा। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो मैं ये बोलूंगा भैया जी देखो ये तो है लिक्विड अपना, और ये क्या है, गैस। तो धीरे धीरे लिक्विड और गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन, गैस और ये लिक्विड और ये आ गया, दोनों के बीच में क्या, इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, जब तक प्रेशर कांस्टेंट है तब तक इक्विलिब्रियम रहेगा कि भाई जितनी गैस लिक्विड में बदल रही है उतना ही लिक्विड वापस से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है अपने पास गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, कब, जब जो है वो आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा तब, ठीक। अब देखो कि भाई हम प्रेशर कांस्टेंट रखने या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने तो आए नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस तो यह है कि इस गैस को जो किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अब प्रेशर थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया है, थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर दोगे ना, तो भैया अब ये गैस जो है वो जल्दी जल्दी जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि आप प्रेशर तो इंक्रीज करोगे बहुत ही कम, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में वॉल्यूम चेंज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि भैया हमारे पास इक्विलिब्रियम था, और भैया याद करो वो दिन जब तुमने ली शैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। अगर आप 11th के बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ली शैटेलियर प्रिंसिपल की बात हम अगले चैप्टर में कर लेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में कर लेंगे। लेकिन भाई अगर आपने ली शैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा है तो वहां पर हम बोलते हैं कि गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम पर थोड़ा भी प्रेशर आपने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लिक्विड।
तो इस केस में लिक्विड जो है वो जल्दी जल्दी बनेगा, लिक्विड जल्दी, गैस भाग भाग के किसमें जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और भैया इसलिए यहां पर प्रेशर थोड़ा भी इंक्रीज कर दिया ना तो चेंज इन वॉल्यूम जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजन ये है क्योंकि सारी की सारी गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर अब कंडीशन ऐसी है कि ये मान लो दिस कंडीशन इज सी और यहां पर कंटेनर में हमारे पास केवल और केवल क्या है, ओनली लिक्विड है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये 3 स्टेप है, ए बी सी, ए बी और इक्विलिब्रियम फिर सी, ये 3 स्टेप है। और इन्हीं 3 स्टेप को जो है वो हम फॉलो करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी गैस। भाई देखो इसी को हमें एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट ग्राफ से समझना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि फॉर यानी गैस अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मैं ये एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, ये वैसे आइडियल गैस के लिए होता है ना, हालांकि रियल गैस के लिए भी जो है वो सेम काम हम कर सकते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो मुझे बताओ P और V का ग्राफ कैसा आएगा। तो P और V का ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे ही ग्राफ आता है। तो ये मान लो ग्राफ है T1 टेम्परेचर पर, ये ग्राफ है T2 पर, ये ग्राफ है T3 पर। तो मुझे बताओ इनमें से ज्यादा कौन सा है, T1 T2 T3 में से। तो हमें ये पता है T3 सबसे ज्यादा है, फिर T2 है, फिर कौन सा है T1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, पीवी जो कर्व है ना, पीवी कर्व ये किधर शिफ्ट होता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। क्लियर है बात, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पीवी ग्राफ किधर शिफ्ट होता है भैया, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अब देखना हमें क्या करना है, ये पूरा जो सिस्टम है ना, सिस्टम, ये लो सिस्टम, तो ये पूरा सिस्टम जो है ये एक तरीके से इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, ये पीवी ग्राफ पर हमें इसको प्लॉट करना है। तो देखना जरा कि इसको हम पीवी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और इस ग्राफ को भैया जी आप बहुत ही ध्यान से देखोगे कि जैसे यहां पर तो है प्रेशर और दूसरी तरफ है हमारे पास क्या, टेम्परेचर, ये P और V। अब देखो कि हमें तो जो है पीवी ग्राफ पर इसको प्लॉट करना है। ध्यान से देखिएगा, ये मैं यहां पर एक इसको स्केल ले रहा हूं, ठीक है, ये हमारे पास एक स्केल है, कुछ नहीं है, एक तरीके से स्केल मेजर करने के लिए इसको बनाया है। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा। मुझे ये बताओ कि ये वाला ग्राफ जो आता है, ये ग्राफ किसके लिए आता है, ये सॉलिड के लिए आता है, लिक्विड के लिए आता है या गैस के लिए आता है। तो भाई मेरे ये ग्राफ तो जो किसके लिए आता है, गैस के लिए आता है। यानी कंटेनर में जब गैस है ना तब तो ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बताना, यहां पर देखो प्रेशर तो क्या है, कम है, पिस्टन ऊपर है, अभी प्रेशर नहीं लगाया तो प्रेशर तो कम है, और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। भैया जैसे जैसे, ओहो दिस इज वॉल्यूम है ना, ये P और V का ग्राफ बनाना है। जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे ना वैसे वैसे जो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ोगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें इनिशियली ए स्टेट को मेंशन करना है, ए स्टेट पर प्रेशर तो कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो कहने का मतलब जो ग्राफ है ना ये कुछ ऐसा आएगा, ये देखो दिस इज स्टेट ए और ए पर जो क्या है, ओनली गैस है। अब ये ग्राफ कैसे आया, तो भैया देखो यहां पर वॉल्यूम तो ज्यादा है और प्रेशर क्या है, कम है। प्रेशर तो इतना ही है ना कि भाई प्रेशर तो केवल इतना ही दिख रहा है आपको, देखो प्रेशर कम है और वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, 0 1 2 3 ऐसे जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखो कि हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ए से प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरो जो है मैंने ऐसे लगाया अपवर्ड। तो देखो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे ना वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक ऐसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात। तो अब देखना जरा कि हम यहां पर आ चुके हैं गैस प्लस लिक्विड पर। अभी आपने कहा था कि सर ये ग्राफ जो होता है ना, ये वाला ग्राफ, ये तो केवल और केवल गैस के लिए है। अब कंटेनर में लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है और कंटेनर में लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है, हम इस पॉइंट पर आ गए हैं और लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। तो अब ग्राफ जो है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं रहेगा। अब जो है वो हम इस कंडीशन पर आ गए हैं, दिस कंडीशन इज बी, और एट बी हम ये बोलेंगे यहां पर गैस भी है और साथ में कौन है, लिक्विड भी है, दोनों है। अब देखो कि अगर आपने यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। यानी कि अगर यहां पर पिस्टन को रोक लिया आपने, प्रेशर को इतना ही रखा ना, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। हम यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं लेके आना चाहते, हम तो जो क्या चाहते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहां प्रेशर थोड़ा सा भी आपने बढ़ा दिया, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा दिया ना, तो गैस जो जल्दी जल्दी भाग भाग के किसमें बदलेगी, लिक्विड में बदलेगी। और भैया भाग भाग के लिक्विड में बदलेगी तो प्रेशर तो थोड़ा सा बढ़ाओगे, इसके रेस्पेक्ट में चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन आएगी, देखना जरा ऐसी कंडीशन आएगी
भैया देखो जरा इस वाली लाइन में जो थोड़ा सा आपको स्लोप देखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्टली जो है ना, इसमें स्लोप जो पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है। आप देखना जरा कि यहां पर प्रेशर तो आपने कितना बढ़ाया है, प्रेशर तो जो केवल इतना चेंज किया है, डेल्टा पी, दिस इज डेल्टा पी। ओके, प्रेशर तो केवल आपने इतना सा चेंज किया और इतना चेंज करने पर ही वॉल्यूम चेंज जो है वो इतना ज्यादा आ गया, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। और ये किस वजह से हुआ, ये हुआ ली शैटेलियर प्रिंसिपल की वजह से, है ना, कि थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ा दिया तो जल्दी 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 लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और ये हमारे पास, इसको तो मिटा रहा हूं, ठीक है, ये जो है कंडीशन, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास कौन सा, सी, और सी पर केवल कौन होगा, ओनली लिक्विड होगा। अब मुझे ये बता दो कि अगर लिक्विड पर आप प्रेशर बढ़ाओगे, आपने बहुत प्रेशर बढ़ा दिया लिक्विड पर, अरे मेरे भाई लिक्विड पर आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, लिक्विड पर प्रेशर बढ़ाने से मुझे बताना चेंज इन वॉल्यूम आएगा क्या, नहीं आएगा, लिक्विड कंप्रेस थोड़ी ना होगा, अब वॉल्यूम चेंज थोड़ी ना होगा। तो अब जो है वो आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेग्लिजिबल, द ग्राफ, द कर्व विल बी लाइक दिस। ओके, तो ग्राफ जो है अब ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, ये लो भैया ऐसा ग्राफ आएगा। देख लो जरा, प्रेशर मैंने खूब बढ़ा दिया, लेकिन मुझे बताओ इस प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपको चेंज इन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है क्या, ना भाई, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा ग्राफ, इस पूरे सिस्टम के लिए हमने ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो बीसी लाइन है ना, ये आपको कंटेनर में लिक्विड और गैस के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है कि भाई कंटेनर में लिक्विड कितना है और गैस कितना है। अगर ये बीसी लाइन जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो हम ये बोलेंगे कि कंटेनर में लिक्विड उतना ही ज्यादा होगा, गैस उतनी ही कम होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है। मैं जो है वो इसको यहां से हटा रहा हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखिएगा जरा, पॉइंट ये है कि भैया बीसी लाइन indicates about the ratio of liquid and gas in equilibrium, in container, ठीक है। और ये लाइन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, है ना, larger will be the line, higher will be the ratio। भैया ये लाइन जितनी ज्यादा होगी ना, यहां पर लिक्विड और गैस का रेशियो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बात। अब देखो जी, अभी मैंने आपको ये कहा था कि जैसे जैसे आप, अगर मान लो ये वाला आपने करवाया T1 टेम्परेचर पर, ठीक है, कि ये जो ग्राफ है ना, ये हमने बनाया T1 टेम्परेचर पर, कि सबसे पहले हम लिक्विफिकेशन करवा रहे हैं एट T1 टेम्परेचर, ठीक है। अभी जो है वो हमने जो भी डायग्राम बनाया, जो भी काम किया वो T1 टेम्परेचर। अब मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के दोबारा प्रोसेस को रिपीट किया, वही प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ा के प्रोसेस को रिपीट किया। तो मुझे बताना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये पीवी ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो भैया टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया और थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो आपने देखा कि पीवी ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। कुछ ऐसी कंडीशन आ गई अपने पास कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये लो जी, ये है T2 पर, ठीक है ना, यहां पर मेंशन है T2, शायद आपको नजर आ रहा होगा, है ना। और पूरा ग्राफ जो इस तरीके से, ये लो ऐसे हो गया, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 पर ऐसे हुआ। आप देखना जरा कि जो ये लाइन है B और C वाली, ये क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई। और टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो टेम्परेचर मैंने कर दिया T3, ये T3 टेम्परेचर और कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब, ठीक है। तो आप देखो ये जो B और C वाली लाइन है, ये लगातार क्या हो रही है, छोटी हो रही है। कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो BC लाइन लगातार क्या हो रही है, छोटी हो रही है। और BC लाइन छोटी होने का मतलब ये है कि ये जो लिक्विड गैस रेशियो है कंटेनर में, लगातार ये रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो ना, वैसे वैसे कंटेनर में गैस तो इंक्रीज हो रही है, गैस का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और लिक्विड का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब लिक्विफिकेशन टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जो वो गैस जो है वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि लिक्विड का अमाउंट कम हो रहा है और गैस का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
ठीक है, कब? जब टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया तब। ठीक है, अब भाई देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे लगातार लाइन छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, और एक टेम्परेचर मेरे भाई ऐसा मिलेगा जब ये लाइन छोटी होती होती एकदम पॉइंट जैसी रह जाएगी। कहने का मतलब ये कंडीशन कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये लाइन एकदम पॉइंट जैसी रह गई। ठीक है, और भैया जी इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टीसी, एंड टीसी इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, एकदम पॉइंट जैसी रह जाएगी, है ना। और ये जो पॉइंट होता है ना, जब ये पॉइंट जैसी रह गई, दिस पॉइंट इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, कि भाई लगातार जो हम बोल रहे हैं लिक्विड गैस का रेशियो जो है वो कंटेनर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रेशियो एकदम कम हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है, यानी लिक्विड का अमाउंट एकदम नए के बराबर हो जाएगा और गैस मैक्सिमम को रहेगी, गैस रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ कि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो ये लाइन एकदम क्या हो जाएगी, एकदम पूरी कंप्लीटली क्या हो गई, गायब हो गई। और पूरी गायब हो गई तो मुझे बताना जरा देख के कि भैया ग्राफ जो है वो हमारे पास अब कैसा आ चुका है। ग्राफ देखो जरा कि पॉइंट अगर पूरा गायब हो गया, पॉइंट जो भी पॉइंट बच रहा था, जो भी बीसी लाइन थी वो पॉइंट से भी गायब हो गई, इससे भी छोटी हो गई, तो ग्राफ पूरा का पूरा कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया मेरे भाई। ये T4 टेम्परेचर पर ऐसा हुआ मान लो। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया तो मुझे बता अब कंटेनर में केवल और केवल कौन रहेगी, केवल गैस रहेगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला P और V के बीच में आता है, तो ये तो केवल किसके लिए आता है, गैस के लिए आता है। तो दिस इज ओनली फॉर गैस। कहने का मतलब अगर आपने टीसी से टेम्परेचर ज्यादा रखा, क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा रखा है, तो कंटेनर में केवल गैस एग्जिस्ट करेगी। There will be no traces of liquid in container। और भैया आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, गैस मरे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि भैया लिक्विड का कोई नामो निशान नहीं है टीसी से ऊपर टेम्परेचर पर। टीसी तक तो मान लिया यार थोड़ा सा लिक्विड तो रहेगा, और इससे ऊपर तो लिक्विड गैस जो अपने पास रेशियो था वो तो कितना हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि लिक्विड है ही नहीं, है ना। तो ये ग्राफ है, मेरे ख्याल से मेरी बात जो वो आपके अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखना इसी के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट है वो हमें लिखने हैं, तो आप ध्यान से देखना जरा कि एक तो ये हो गया बीसी लाइन किसको इंडिकेट करती है, ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को या लिक्विड गैस रेशियो को इंडिकेट करती है। फिर अगला पॉइंट ये है, देखो जरा कि फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड on increasing temperature कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हम यहां पर ये बोलेंगे कि द कर्व विल शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द बीसी लाइन will becomes shorter या smaller and the liquid gas ratio will decrease। ठीक है, तो भैया ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे कर्व जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बीसी लाइन जो है वो लगातार क्या होगी, छोटी होगी, और छोटी होने की वजह से जो हम बोलेंगे लिक्विड गैस रेशियो जो है वो कंटेनर में डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द बीसी लाइन will remains in form of a point। ठीक है, this point is known as critical point and this temperature is known as critical
टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, फिर देखना कि अगला पॉइंट ये है, एट क्रिटिकल पॉइंट द लिक्विड गैस रेशियो विल बी मिनिमम। ठीक है, तो भैया क्रिटिकल पॉइंट पर हमें पता है लिक्विड गैस रेशियो मिनिमम होगा, एंड आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट द रेशियो, ठीक है, द रेशियो विल बी जीरो, विल बिकम्स जीरो, एंड ओनली गैस will exist in container। ठीक है, कि भाई क्रिटिकल पॉइंट के बाद में जो है वो केवल और केवल गैस एग्जिस्ट करेगी और ये रेशियो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये तो कुछ जनरल पॉइंट है, दो चार और पॉइंट है वो भी हम लिख लेते हैं, आपने जो साथ साथ नोट कर लिए होंगे। फिर देखिएगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया इसी क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हमें एक दो चीजें और ध्यान रखनी है कि क्रिटिकल पॉइंट पर मैंने कहा ना कि लिक्विड जो है बहुत ही कम होगा, और जो बहुत ही कम अमाउंट है लिक्विड का, न के बराबर लिक्विड रहेगा लेकिन कुछ तो रहेगा, और जब तक लिक्विड है कंटेनर में तब तक गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो क्रिटिकल पॉइंट पर भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, बस शर्त यह है कि टेम्परेचर आपको कम ही रखना है, प्रेशर बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे लिक्विड का अमाउंट आपको नजर आने लगेगा कंटेनर में। तो क्रिटिकल पॉइंट पर होता यह है कि जो लिक्विड है बहुत ही कम होता है, तो देखने पर पता ही नहीं चलता कि यार ये लिक्विड है कि गैस है। तो क्रिटिकल पॉइंट पर गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो लिक्विड के जैसे आपको दिखने लग जाती है, यानी लिक्विड गैस की तरह बिहेव करता है, गैस लिक्विड की तरह बिहेव करती है। तो मैं ये बोल देता हूं कि एट क्रिटिकल पॉइंट देयर विल बी no difference in liquid and gas, all properties of them will becomes equal। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फिर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि एट क्रिटिकल पॉइंट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड will becomes equal to the density of liquid। the density of liquid will becomes equal to density of, yes, अरे भाई सारी प्रॉपर्टीज इक्वल हो गई तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो ही जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये बात है। फिर देखना कि अगला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, एट क्रिटिकल पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व will becomes zero। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पर भैया जी ये जो स्लोप है ना ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप देखो कि पॉइंट जैसा है, अगर मैं यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करूंगा स्लोप चेक करने की कोशिश करूंगा तो कितना आएगा, जीरो। और स्लोप आप कैसे निकालते हो, dy बाय dx। तो यहाँ पर स्लोप में जब निकालूंगा तो मैं बोलूंगा भैया जी dp बाय dv इज इक्वल टू कितना, जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट पर। और अगर मैं बात करूं बिफोर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट से पहले तो dp बाय dp ये रहता है कितना, नेगेटिव, है ना। आप देख लो कि ये जो अपने पास ऐसा है तो क्रिटिकल पॉइंट से पहले जो कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट पर जीरो, आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट ये भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये एक तरीके से हमारे पास जो कुछ एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं लिक्विफिकेशन के बारे में। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये भी मेंशन कर देना कि जो टेम्परेचर का ऑर्डर है T4 सबसे ज्यादा है, फिर TC, फिर T2, T3, फिर T2, फिर कौन सा है, T1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। ये ग्राफ के आसपास आप कहीं पर मेंशन कर देना।
है ना। तो ये है भैया अपने पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब यहाँ पर 3 टर्म आती है अपने पास, एक तो आती है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक क्रिटिकल प्रेशर और एक आता है क्रिटिकल वॉल्यूम। हम इन तीनों को ध्यान से देख लेते हैं। देखिएगा जरा, इसको तो मिटा रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, सबसे पहला है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम टीसी से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है ये, तो हम ये बोलते हैं देखो कि आपको गैस को लिक्विड में बदलना है ना, तो मैक्सिमम आप कितना टेम्परेचर रख सकते हो, टीसी के इक्वल रख सकते हो। टीसी से ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं रख सकते, क्योंकि टीसी से ज्यादा रख दिया तो कंटेनर में केवल और केवल कौन एग्जिस्ट करेगा, गैस, तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied by applying any pressure। ठीक है कि भैया ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है। अगर आपने टेम्परेचर इससे ज्यादा रखा तो आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर दो, कंटेनर में केवल और केवल कौन रहेगी, गैस रहेगी। और केवल गैस रहेगी तो इस कंडीशन में गैस को हम बिल्कुल भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और टीसी की जो वैल्यू होती है ये होती है 8a/27 RB। दिस इज द वैल्यू ऑफ टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर की ये वैल्यू होती है। ठीक है भैया, जेईई के बच्चों के लिए मैं अगली क्लास में आपको ये डेराइव करके भी बताऊंगा कि कैसे आता है। और बाकी जो है वो नीट के लिए खाली जो है आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है कि टीसी की वैल्यू कितनी होती है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो है क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकंड इज क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर जो है ये अपने पास है क्या, पीसी। ठीक है, देखो कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो यहां पर हम ये बोलते हैं देखो ये वो मिनिमम प्रेशर है जिससे कम प्रेशर आप लगाओगे तो गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। अभी मैं समझाता हूं, पहले मैं लिख देता हूं कि दिस इज ठीक है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर below which a gas cannot be liquefied है ना, at any temperature। कि भाई अगर आपने प्रेशर इससे कम लगा रखा है तो आप टेम्परेचर कितना भी रिड्यूस कर दो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। और पीसी की वैल्यू जो है ये हमारे पास होती है a/27b²। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। फिर लास्ट है अपने पास क्रिटिकल वॉल्यूम VC। ठीक है, अब ये क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, तो यहां पर हम ये बोलते हैं कि द वॉल्यूम occupied by gas at critical temperature at TC and critical pressure। ठीक है कि भाई क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस का कुछ वॉल्यूम भी होगा, और वो वॉल्यूम जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, VC बोलते हैं। और VC की वैल्यू होती है कितनी, 3B। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डेराइव करेंगे, बाकी नीट के लिए आपको रिजल्ट ही ध्यान में रखने हैं। ठीक है भैया, ये तो हो गया अपने पास तीनों की डेफिनेशन। अब देखो इसी चीज को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, देखना। तो भैया जी क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपको ये बोल दिया कि इफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, ठीक है, ये दे दिया इज, जैसे मैंने दे दिया 250 केल्विन एंड क्रिटिकल प्रेशर इज 3800 mm of Hg। ठीक है, देखो
कि अगर लिक्विफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल जनरली आने के चांसेस कम होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं। हम दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। देखो जरा कि आपको दे दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गैस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन में हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चार ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया टेम्परेचर आपको दे दिया मान लो -23 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आपको दे दिया मान लो 5 atm। ठीक है, दूसरा आपको टेम्परेचर दे दिया भैया -20 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर मैंने आपको दे दिया जैसे मान लो 12 atm। ठीक है, तीसरा मैंने आपको टेम्परेचर दे दिया -28 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दे दिया मान लो मैंने 3.8 atm। और चौथा मैंने आपको दे दिया टेम्परेचर मान लो -27 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर मैंने आपको दे दिया 6.2 atm। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर देखो कि क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, टीसी की वैल्यू है कितनी 250 केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। और डिग्री सेंटीग्रेड में देखूंगा तो ये आएगा -23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पीसी की वैल्यू जो है वो अपने पास है 3800 mm ऑफ Hg। अगर मैं एटीएम में देखूंगा तो ये आएगा कितना 5 atm। तो आप इसका मतलब समझना कि अगर आप इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम जो है ना आप -23 टेम्परेचर रख सकते हो। इससे ज्यादा टेम्परेचर रखा, -23 से थोड़ा भी ज्यादा ऊपर गया ना तो केवल और केवल कंटेनर में गैस एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड होगा ही। तो टेम्परेचर तो रखना है -23 या -23 से कम। -23 रख सकते हो आप, मैक्सिमम टेम्परेचर है, या तो रखो -23 या इससे रखो कम। तो इससे कम यानी -24, -25, -26 ऐसे रखो। -21, -20, -19, -18 ये नहीं रख सकते। तो इससे कम रखो टेम्परेचर। प्रेशर रखो कम से कम, आपको 5 atm का प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा। इस गैस को लिक्विड बदलना है, मिनिमम 5 atm का प्रेशर लगाना पड़ेगा। 5 से ज्यादा कितना भी चलेगा, 5 से कम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है ना। क्योंकि भैया 5 से ज्यादा आप लगा सकते हो, 5 से कम अगर आपने जो 3.2, 4.8 भी लगाया तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, भले टेम्परेचर कितना भी कम कर दो। तो यहां पर देखो ये तो क्रिटिकल कंडीशन आ गई, -23 इतना रख सकता हूं, मिनिमम 5 atm का लगाओगे काम हो जाएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। भैया यहां पर देखो -20 इट इज हायर देन -23 ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहां लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी चाहे प्रेशर कितना भी बढ़ा दो। यहाँ -28 -23 से कम है, बिल्कुल ये तो ठीक है, लेकिन भैया प्रेशर 5 से कम आ गया ना, प्रेशर 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, यहां पर भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। -27 ये तो ठीक है, इससे कम है, भैया प्रेशर 5 से ज्यादा है, ये भी ठीक है, यहां पर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है बात। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। जैसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिया कि द वैल्यू ऑफ A फॉर गैसेस A, B, C। तो द वैल्यू ऑफ A फॉर गैसेस A, B, C एंड D, ठीक है, इज 4.1, 1.2, 0.75 एंड, ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और एक वैल्यू आपको दे दे 2.3 atm लीटर स्क्वायर मोल -2 रेस्पेक्टिवली। अरेंज द गैसेस in increasing order of their liquefaction tendency। तो भैया हमें ये पता है कि जो A होता है ना वो बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स को बताता है। तो अट्रैक्शन फोर्स जितने ज्यादा होंगे A की वैल्यू भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी, लिक्विफिकेशन होता है किस पर डिपेंड करता है, अभी बताया था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। तो मैं ये बोलूंगा कि लिक्विफिकेशन
लिक्विफिकेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक के। तो जिसके एक की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर लिक्विफिकेशन क्या होगा, आसानी से होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन सबसे जल्दी किसका होगा, ए का होगा। फिर इसके बाद में किसका होगा, देखो जरा, डी। फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, हमारे पास हो गया बी, और सबसे धीरे लिक्विफिकेशन किसका होगा, सी का होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ए की वैल्यूज है, ध्यान रखना ये वैल्यू ए की है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको जेड बताया था तब करवाया था, तो वो जेड है, ये ए है, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है ना। फिर देखो और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2, ठीक है, ये आपको दे दिया इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कोई दूसरी गैस मान लो हीलियम है, हीलियम इज -34 डिग्री सेंटीग्रेड, देन which gas will be liquefied first, या can be liquefied फर्स्ट। ठीक है, तो भैया इनमें से कौन सी गैस जो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट करी जा सकती है, आपको ये बताना है। आप खुद सोचो कि CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, TC ऑफ CO2 दिस इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड एंड TC ऑफ हीलियम इज -34 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया जी देखो होता ये है, मुझे ये बताओ एक नॉर्मल सी बात है कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना ज्यादा आसान है या -34 डिग्री मेंटेन करना ज्यादा आसान है? भैया 31 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना ज्यादा आसान है। तो होता यह है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर CO2 के अट्रैक्शन फोर्स जो है ना, वो एक तरीके से हीलियम के अट्रैक्शन फोर्स से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। वैसे भी यहाँ तो हम वैसे डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, CO2 और हीलियम में से आसानी से लिक्विड में कौन कन्वर्ट होगा, CO2 कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ गैस दे दी A, यहाँ गैस दे दी B, तो इस केस में क्या करेंगे, जहां क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना ज्यादा हो, इसका मतलब ये है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, वो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर विल बी कौन, CO2 जो है वो हम इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर देखो जरा, ये हो गया। एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे भैया, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, कि भाई क्रिटिकल कंडीशन पर आपको Z की वैल्यू पूछ ली, तो आप खुद सोचो कि Z इक्वल टू क्या होता है, PV बाय RT होता है ना, और एट क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू हो जाएगी किसके, PC के इक्वल, और PC की वैल्यू मैंने बताई 8A या A/27 B², ये तो PC। टेम्परेचर हो जाएगा TC के इक्वल 8A/27 RB, और वॉल्यूम हो जाएगा किसके, VC के इक्वल, यानी कि कितना 3B। बस वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। देखिएगा जरा, Z इक्वल टू P की जगह तो रखूंगा कितना, A/27 B², V की जगह रखूंगा कितना 3B, और फिर R तो R है, टेम्परेचर रखूंगा कितना 8A/27, RB कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हुआ RB। जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, 27 कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ। फिर देखो ये B और B, तो B² हो गया, B² कैंसिल, A से A कैंसिल, तो वैल्यू आई कितनी 3/8। ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल कंडीशन पर Z की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, और नेगेटिव डेविएशन आने का मतलब है गैस जो है वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन तभी आता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो, है ना। तो भैया ये है, आई होप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपने समझा होगा, आपके सारे डाउट जो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई कसर रह गई हो तो एक बार आप वीडियो को जो है वो उस पॉइंट को जाके दोबारा देखें। ठीक है, नीट के बच्चों के लिए जो है मैं ये बोलूंगा कि भैया चैप्टर आपके लिए यही पर कंप्लीट है, इससे ज्यादा जो आपके नहीं आएगा। जेई के बच्चों के लिए जो एक क्लास और रिकॉर्ड करेंगे,
हालांकि जो क्वेश्चन एक ही बार आया, जो अगली क्लास में हम VDL गैस क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से एक ही बार क्वेश्चन आया बहुत पुराने टाइम पर, लेकिन हमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। तो भैया जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।